नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के सूर्यपुरा उच्च विद्यालय के प्रांगण में, जहां आज पूरे गर्व से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यहां हिंदी के कई विद्वान भी मौजूद थे जिन्होंने हिंदी की विशेषता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हिंदी हमारी राजभाषा है और इसकी जो विशेषता है, इसकी जो गरिमा है, इसे हम हरदम बनाए रखें। इन्हीं के साथ उन्होंने बच्चों को कई नई शिक्षाएँ दी ताकि हिंदी जो है अपनी गरिमा को और अपनी मिठास को बरकरार रखे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, मैं प्रोफेसर हूँ एसपी जैन कॉलेज सासाराम में। देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दो अलग अलग शब्द हैं। हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, उसमें राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है। लेकिन हिंदी भारत की राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है। कारण कि जैसे मुग़लों के पीरियड में हम लोग देखते हैं कि फ़ारसी राजभाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसका प्रभाव हम लोग देखते हैं। ये खेत ज़मीन लिखाता है ना, तो वो जो केवाला बनता है तो वो उसमें अरबी फ़ारसी के शब्द बहुत आते हैं। उसी समय की कहावत है, पढ़े फ़ारसी बेचे तेल। फ़ारसी का वो क्रेज़ था अपने देश में। तो उस समय फ़ारसी राजभाषा थी, लेकिन राष्ट्रभाषा क्या थी? हिंदी थी। मुग़ल दरबार में दरबार की भाषा फ़ारसी थी, लेकिन आम जनता, सूरजपुरा की जनता, कवई की जनता, ये क्या बोलती थी? हिंदी बोलती थी। तब भी हिंदी, अंग्रेज़ के ज़माने में अंग्रेजी आई तो अंग्रेजी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ, राजभाषा, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी ही थी। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फ़र्क है। और राजभाषा चूँकि 14 सितंबर को उसको मान्यता दी गई थी, इसीलिए देश भर में 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज चूँकि 16 सितंबर है, इसलिए हिंदी पखवाड़ा है। ये 15 दिन तक इसकी मान्यता है। जिस हिंदी की बात करते हैं, जिसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, दफ्तरों में भी लिखा जाता है कि कार्यालय के सभी कार्य जो है हिंदी में ही करें। लेकिन अगर देखा जाए बैंक में और दूसरे कार्यालयों में तो सारे फॉर्मेट अंग्रेजी में है। क्या ये हिंदी का जो दावा है सिर्फ फाइलों तक ही सिमट कर रह जाएगा? बिल्कुल, आपकी बात एकदम और सवाल बहुत सही है। हिंदी के साथ जो सहभाषा के रूप में अंग्रेजी है, वो अभी हिंदी को दबाए हुए है। हम तो बराबर कहते हैं कि हिंदी अंग्रेजी की जो पहली डिक्शनरी बनी थी 1400 ईस्वी में, तो अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी में कुल मिलाकर के शब्दों की संख्या सिर्फ 10,000 थी। ये जो अंग्रेजी है, आप तो रिकॉर्ड ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए अंग्रेजी के प्रोफेसर से डॉक्टर रामविलास शर्मा, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है बात। फ्रेंच का वो क्रेज़ था और ख़ुद इंग्लैंड में अंग्रेजी राजभाषा नहीं थी। बहुत जनता डिमांड की कि अरे इंग्लैंड में अंग्रेजी राजभाषा नहीं है। तो उसका प्रपोजल आया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो वो जो प्रस्ताव आया फ्रेंच भाषा में कि अंग्रेजी को इंग्लैंड में अब राजभाषा बनाया जाए, इसके लिए फ्रेंच भाषा में वहाँ प्रस्ताव आया। तो अंग्रेजी के पास कुल मिलाकर करके 10,000 शब्द थे। हमारी हिंदी की जो पहली डिक्शनरी बनी 1829 ईस्वी में, इसमें कुल मिलाकर शब्दों की संख्या थी 20,000, दुगना सीधे। लेकिन स्थिति उल्टी है। आज जो सबसे बड़ी डिक्शनरी है अंग्रेजी की, उसमें 7.5 लाख शब्द हैं व्यवस्था डिक्शनरी में। 1934 के संस्करण में 5.5 लाख शब्द थे। तो वो सब डिक्शनरी बड़ा प्रोग्रेसिव है। 125 साल लगा था उसको बनने में, 125 साल। हिंदी में कौन मेहनत कर रहा है? क्या करना होगा सर हिंदी को विकसित करने के लिए? हिंदी को प्रोग्रेसिव बनाना पड़ेगा। यहाँ का जो शब्द है उसको लो। अभी तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इधर चना का दाल सीधे सीधे ये अंग्रेजी भाषा ने अपनी डिक्शनरी में ले ली है, चना का दाल। हम लोग तो ऐसे हैं कि विदेशी शब्द तो लेने में कहते हैं कि मारो मारो मारो, ये विदेशी है।
ग्रामीण जो शब्द है उसको नहीं लेते हैं, गंवारू है गंवारू है। अगर हम बोल दें कि आपको लौकता नहीं है तो कहिएगा अरे हिंदी का क्या प्रोफेसर है, लौकता है कहता है। इसी लौकना से आपका फिजिक्स में चलता है अवलोकन और विलोकन। तुलसीदास ने अपने मानस में अवलोकन विलोकन का प्रयोग किया है, कहीं भदेश नहीं है। लेकिन लौकना बोल देंगे तो कहिएगा कि आप हिंदी की गरिमा को गिरा रहे हैं। इस पर ध्यान देना होगा ना। जी, अभी आप देख रहे थे हिंदी पखवाड़े में विद्वानों से हुई बातचीत का अंश। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब बने रहे ब्रेकिंग बिहार में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए।